सोचिए, एक सूखी रोटी की शिकायत और बात पहुंच जाए करोड़ों के बंगले के बंटवारे तक। अजीब लगता है ना? पर आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है रिश्तों की, लालच की और एक ऐसी जबरदस्त गलतफहमी की जो सबको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी बात से। घर की सास हैं सुषमा जी, और वो अपनी बहू से कहती हैं कि भाई रोटी थोड़ी सूखी है। अब लगता है ना कि कितनी छोटी सी बात है, लेकिन रुकिए, यही छोटी सी बात एक बहुत बड़े पारिवारिक ड्रामे की वजह बनने वाली है। तो इससे पहले की कहानी में आगे बढ़ें, आइए मिल लेते हैं इस किस्से के मेन किरदारों से। सबसे पहले हैं सुषमा जी, जो घर की सास हैं। उनके पति हैं सीधे साधे मुकुंद जी। फिर हैं उनकी दो बहुएं उषा और ज्योति। और हाँ, एक और हैं मीरा, जो घर में काम करती हैं और कह सकते हैं कि कहानी में असली मिर्च मसाला यही लगाती हैं। तो होता क्या है कि सुषमा जी की ये रोटी वाली बात घर में काम करने वाली मीरा के कानों में पड़ जाती है। और बस, मीरा को तो जैसे मौका ही मिल गया। उसने सोचा, क्यों ना इस सीधी सादी बात में थोड़ा अपना तड़का लगाया जाए। और यहीं से अफवाहों की आग भड़कनी शुरू हो जाती है। देखिए, अफवाह को फैलने में भला कितनी देर लगती है। मीरा के मुंह से बात निकलती है और पहुंच जाती है पड़ोसन संतोषी तक। संतोषी अपने पति को बताती हैं, और फिर तो बस एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे, और देखते ही देखते बात पूरे मोहल्ले की हॉट टॉपिक बन जाती है। और जैसा होता है, हर बार जब कहानी आगे बढ़ती है तो उसका रूप, उसका रंग, सब कुछ बदल जाता है। और आखिर में जो अफवाह सुषमा जी की सबसे पक्की सहेली शीला तक पहुंचती है, वो तो मतलब होश उड़ा देने वाली थी। कहाँ एक सूखी रोटी की शिकायत, और कहाँ ये बात कि दोनों बहुएं मिलकर अपनी ही सास को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग कर रही हैं। सोचिए जरा। अब ये झूठी खबर जब सुषमा जी तक पहुंचती है तो वो तो सन्न रह जाती हैं, लेकिन फिर अपनी दोस्त शीला की सलाह पर वो फैसला करती हैं कि इस आग को बुझाने के लिए एक और बड़ी आग लगानी पड़ेगी। और यहीं से शुरू होता है सुषमा जी का मास्टर प्लान। तो सवाल ये है कि अब सुषमा जी करेंगी क्या? इस सिचुएशन को वो कैसे संभालेंगी? अपनी बहुओं को सबक कैसे सिखाएंगी? उनका अगला कदम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो उसी रात खाने की टेबल पर माहौल कुछ अलग ही था, एकदम सन्नाटा। और तभी सुषमा जी और उनके पति मुकुंद जी बड़े ही सधे हुए अंदाज में गांव की एक पुरानी, मतलब बरसों पुरानी जायदाद का जिक्र छेड़ते हैं, एक बंगले का जिक्र। और फिर वो उस बंगले की कीमत बताते हैं 10-20 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10-20 करोड़। ये सुनते ही टेबल पर बैठे बेटों और बहुओं के तो जैसे कान ही खड़े हो गए। सारा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ उस बंगले पर था। और फिर सुषमा जी बहुत ही चालाकी से एक और बात कहती हैं कि मन तो करता है तुम दोनों को अपना अपना हिस्सा देकर मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। बस ये सुनना था कि दोनों बहुओं उषा और ज्योति के बीच एक अघोषित मुकाबला शुरू हो गया। और बंगले की इस खबर का असर तो फौरन दिखने लगा। मतलब बिल्कुल साफ। घर में सास ससुर की जो पूछ परख बढ़ी है, उससे माहौल ही पलट गया। और बदलाव देखिए, क्या कमाल का था। कल तक जहां सूखी रोटी और गंदे बाथरूम की शिकायतें हो रही थी, आज वहीं गर्मागर्म फुलके परोसे जा रहे हैं, पैरों की मालिश हो रही है, और रात में सोने से पहले दूध का ग्लास भी हाजिर है। मतलब घर का नक्शा ही बदल गया था रातों रात। अब तो दोनों बहुओं में होड़ मचाई थी कि कौन सास ससुर को ज्यादा खुश करता है। छोटी बहू ज्योति दूध का ग्लास लेके पहुंचती तो टॉयलेट की प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा देती। उधर बड़ी बहू उषा मनपसंद खाना बनाने में जुट जाती तो पैरों की मालिश करने लगती। मकसद तो जाहिर है, एक ही था, उस करोड़ों के बंगले में अपना हिस्सा बढ़ा करना। तो कुछ दिनों तक तो सुषमा जी ने इस नई नई खातिरदारी का खूब मजा लिया, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि अब इस नाटक पर से पर्दा उठाने का सही वक्त आ गया है। और उन्होंने पूरे परिवार के साथ उस करोड़ों के बंगले को देखने के लिए गांव जाने का प्लान बना लिया। और फिर वो दिन आ ही गया। पूरा परिवार गांव पहुंचता है। गाड़ी एक जगह आकर रुकती है। सबकी आंखें बेसब्री से उस आलीशान बंगले को ढूंढ रही थीं, जिसके न जाने कितने सपने देख लिए थे। हवा में एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी थी। लेकिन इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। आसपास तो बस वहीं गांव के पुराने साधारण से घर थे। बहुओं और बेटों के चेहरे पर अब हैरानी साफ झलक रही थी। वो एक दूसरे से इशारों में पूछ रहे थे, भाई
वो करोड़ों का बंगला है कहाँ? और तभी मुकुंद जी यानी ससुर जी एक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अरे वो देखो, वो 2 मकानों के बीच जो पतली सी गली है ना, उसी में है हमारा पक्का मकान। बस ये सुनना था कि सबके होश उड़ गए। ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो सारा खेल बस इस एक शब्द का था, बंगला। असल में हुआ ये कि पुराने जमाने में जब गांव में सारे घर कच्चे हुआ करते थे, तब जो पहला पक्का यानी ईंट सीमेंट का घर बनता था, उसे लोग शान से बंगला बुलाते थे। आज की पीढ़ी के लिए बंगला मतलब कोई आलीशान हवेली, लेकिन उस जमाने के लिए वो छोटा सा पक्का मकान ही किसी बंगले से कम नहीं था। सारी कहानी बस एक शब्द की, एक पीढ़ी की गलतफहमी थी। तो सुषमा जी ने अपनी बहुओं को एक मजेदार लेकिन बहुत गहरा सबक तो सिखा दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि इस सच्चाई के सामने आने के बाद क्या उस घर के रिश्ते वाकई बदलेंगे या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रिश्ते क्या सच में इतने खोखले हो गए हैं कि वो सिर्फ दौलत के लालच पर टिके हैं। इसी सवाल के साथ ये किस्सा यहीं खत्म होता है।